फूड एडिक्शंस क्या होती हैं? जिस तरह नशे की एडिक्शन होती है, लत होती है, इस तरह खानों की भी या फूड की भी लोगों को एडिक्शंस हो जाती हैं, जो कि सेम ड्रग एडिक्शन की तरह काम करती है। कैसे? जिस तरह ड्रग एडिक्शंस की बहुत सारी टाइप्स हैं एडिक्शंस की, जिसमें ड्रग एक चीज़ है, अल्कोहल एक चीज़ है, गैम्बलिंग की एडिक्शंस होती है लोगों को, फिर लोगों को शॉपिंग की एडिक्शन होती है, सेक्स की एडिक्शन होती है, सेक्सुअल एक्टिविटी की एडिक्शन होती है, फिर उसके साथ शॉपिंग की, चाय की आपने देखा होगा, जिसमें इंसान इन सब एडिक्शन का जो शिकार होता है वो इन पर डिपेंड हो जाता है। डिपेंड होने का पहला सीढ़ी होती है डिपेंडेंस। फिर क्या होता है, वो उसको जानते हुए कि उसकी सेहत इफ़ेक्ट कर रही है, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी रिलेशनशिप, उसका काम, उस सब पे उसका इफ़ेक्ट हो रहा है, फिर भी वो मजबूर हो जाता है वो बार बार करने पे। इसका मतलब है वो उसकी एडिक्शन में बदल जाता है। फूड एडिक्शंस भी ड्रग एडिक्शंस की तरह काम करती है, जिसमें आप इंसान उस फूड एडिक्शंस के पीछे, उन खानों के पीछे, उस लाइफस्टाइल के पीछे, उन ड्रिंक्स के पीछे, जो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, कैंडीज़, बाहर का खाना, या इतनी कंपल्सिव बिहेवियर करता है कि उस खाने के बगैर उसको ज़िंदगी अजीब लगती है। ये सारे का सारा जो प्रोसेस हो रहा होता है उसकी एक मेन वजह स्ट्रेस हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है, किसी सिचुएशन से भागना होता है, इमोशंस हो सकते हैं, सैडनेस हो सकती है, या किसी मसले का हल हो सकता है। तो फूड एडिक्शंस में अगर आप लोग मुब्तला हैं या जो इंसान फंस जाता है, वो एक मसले से निकलने के लिए फूड एडिक्शंस का इख्तियार लेता है, लेकिन वो इवेंचुअली वो एडिक्शंस ही मसला बन जाती। कैसे? जिस तरह लोग बात करते हैं गैम्बलिंग में फंसते हैं, जुआ खेलते हैं, वो छोटे से लेके बड़े तक इन्वेस्टमेंट लॉसेस बहुत ज़्यादा करते हैं, दूसरों की इन्वेस्टमेंट भी गवा देते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट भी गवा देते हैं। तो जुए में मुब्तला इंसान, या ड्रग्स में रहने वाला इंसान, या शराब या अल्कोहल में रहने वाला इंसान को किसी मसले से भागने के लिए वो इख्तियार करता है, वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, वो दुख हो, वो सैड हो, वो आइडेंटिटी का मसला हो, तो इवेंचुअली ये होता है कि पहले वो इसको इख्तियार करता है किसी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए। फिर यही जो सलूशन होता है, जो कि नशा होता है, जो एडिक्शन होती है, वो ही प्रॉब्लम बन जाती है कि वहाँ से इंसान निकल नहीं पाता। फिर वो जुए की आदत, नशे की आदत, वो शॉपिंग की आदत, वो काम की आदत, वो सेक्स की आदत इतनी लग जाती है कि जैसे वो आदत उस इंसान को निकलने नहीं देती, वही फिर प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाती। तो फूड एडिक्शन के साथ भी काम यही होता है। जैसे आपने देखा होगा कि सेक्स की एडिक्शन होती है, वो प्रोस्टिट्यूशन करते हैं, पेड सेक्स करते हैं। शादी से पहले जिन लड़कों को ये आती होती है वो शादी के बाद भी चलती हैं, क्योंकि ये बड़ी लॉन्ग टर्म होती है। सेम गोज़ विद फूड एडिक्शन। अगर आप उसमें फंस चुके हैं, फिर क्या होता है, आपको पता होता है कि इससे आपकी सेहत ख़राब हो रही है, आपकी कोलेस्ट्रॉल है, आपको ट्राइग्लिसराइड है, ओबेसिटी है, वेट है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप इतने कंपल्सिव बिहेवियर्स करते हैं, इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो बार बार खाते हैं और आप उससे निकल नहीं पाते। आपको इसमें हेल्प लेने की ज़रूरत होती है, आपको उस चेन को ब्रेक करने की ज़रूरत होती है। उसमें सेल्फ़ अवेयरनेस चाहिए कि आपको मॉनिटर करना है अपने बिहेवियर। जैसे एक सिगरेट पीने वाला, एक अल्कोहल करने वाला, ड्रग लेने वाला खुद उससे निकलने नहीं पाता, वो रिहैब में उसको रखना पड़ता है। तो फूड एडिक्शन भी ऐसे ही काम करती हैं। आपको हेल्प चाहिए। अगर आप एडिक्शन में मुब्तला हैं तो अपनी डाइट प्लान बनवाएं, अपनी साइकोथेरेपी लें, उसके साथ साथ उस चेन को ब्रेक करें और आप उससे निकल सकते हैं। अदरवाइज़ आप फंसते फंसते ऐसा होगा कि आपकी सेहत भी तबाह हो जाएगी, आपकी मेंटल हेल्थ भी तबाह हो जाएगी और आप उसके अंदर मज़ीद फंसते चले जाएंगे। अगर आप इसमें कोई मुब्तला है, डू व्हाट्सएप में अपॉइंटमेंट लें, प्रोग्राम ज्वाइन करें ताकि आपको उसका हल मिल सके। बहुत शुक्रिया।